जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी कंप्यूटर की जो शॉर्ट की होती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो कि आपकी चाहे वो ट्रिपल सी एग्ज़ाम होगी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी, उसको जो है आप सब उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम सब जो भी आपकी शॉर्ट की पूछी जाती है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। या आप क्या कर सकते हैं, अपने काम को सरल बनाने के लिए इन सभी शॉर्ट की का प्रयोग यूज याद कर लेंगे और उसका आगे चल के या आप अभी से ही उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको आगे काम करने में आसानी होगी। अब जैसे आपसे पूछ ले कि शॉर्ट की कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे जैसे पूछे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट की से, जैसे मैं आपसे पूछूं कि CTRL क्या, यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे CTRL का मतलब आप क्या समझते हैं। CTRL का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कंट्रोल। क्या मतलब है? कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रोल। CTRL का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। अब यहाँ से आपकी शुरू होती है कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। यहाँ पे जैसे आपको पूछ ले कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस ए किसकी शॉर्ट की है। या आपसे क्या पूछ ले, ऑल सिलेक्ट की क्या है, ऑल सिलेक्ट की शॉर्ट की क्या है, शॉर्ट की क्या होती है, तो आप सब क्या बताएंगे, कंट्रोल प्लस ए। जैसे यहाँ पे कंट्रोल ए किसकी शॉर्ट की है, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ऑल सिलेक्ट की। अब यहाँ ये कहाँ पे उपयोग होता है, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या कोई भी इमेज बना रहे हैं या हम कोई जो है वेबसाइट पे हैं। अब हम चाहते हैं जो वहाँ पे टेक्स्ट है, जो इमेज है, उसको क्या कर पाए हम सब, उसको सभी को एक साथ में सिलेक्ट कर दें जितने हमारे वेब पेज में दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस ए करते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, कंट्रोल प्लस ए करते हैं। आप सब जो है देख पा रहे हैं कि कंट्रोल प्लस ए करते हैं। क्या करते हैं हम, कंट्रोल प्लस ए। अब यहाँ पे जैसे आपको दूसरे तरीके से पूछ ले, दूसरे का आपसे पूछ ले कि कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है, तो आप सब क्या बताएंगे कि ये शॉर्ट की किसकी है, बोल्ड की है। देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, या आपसे पूछ ले कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है, तो इससे हम बताएंगे कि ये बोल्ड की शॉर्ट की है। किसकी शॉर्ट की है, बोल्ड की। अब जैसे यहाँ पे दोबारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोल्ड की शॉर्ट की क्या होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी, चाहे बोल्ड की शॉर्ट की पूछे या कंट्रोल प्लस बी की शॉर्ट की पूछे, मतलब दोनों मतलब वही होगा, चाहे आप इधर से उधर घूम के जाएं, चाहे इधर से घूम के इधर जाएं। पर आपको समझना क्या है, यहाँ पे इन्हीं का जो है हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस वीडियो को देखते रहिएगा आप सब, और आप सब बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कौन से शॉर्ट की जो है आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पहला है यहाँ पे कंट्रोल प्लस सी, क्या कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्ट की है, तो आप सब क्या बताओगे, कंट्रोल प्लस सी किसकी शॉर्ट की है, कॉपी की। अब यहाँ पे कॉपी का मतलब क्या होता है, हम यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका मतलब होता है सिलेक्टेड कंटेंट कॉपी करते हैं। हम जो भी कंटेंट लिखे होते हैं उसको हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अगली क्या है आपकी, कंट्रोल प्लस वी, क्या है शॉर्ट की, कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्ट की है, तो हम बताएंगे कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्ट की है, पेस्ट की। अगर यहाँ पे आप सबसे पूछ ले कि पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है, किसकी, पेस्ट की। पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, शॉर्ट की क्या है, तो आप सब क्या बताओगे। जैसे यहाँ पे पेस्ट की शॉर्ट की क्या है, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दे, क्या दे दे, ऑप्शन दे दे, कंट्रोल प्लस, यहाँ पे जो है आपसे ऑप्शन क्या दे, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस जो है ए, कंट्रोल प्लस डी।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस वी। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस वी। आप सभी जैसे यहाँ पे शॉर्ट की क्या पूछ लें, पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है? किसकी शॉर्ट की पूछ रहे हैं यहाँ पे? पेस्ट की शॉर्ट की क्या होती है? तो यहाँ पे आप सब क्या बताओगे? कंट्रोल प्लस वी जो है ये किसकी शॉर्ट की है? पेस्ट की। या आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछ लें कि पेस्ट की कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस, एक मिनट, कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्ट की है? किसकी शॉर्ट की है? की है। तो आप सब क्या बताओगे? ये किसकी शॉर्ट की है? तो यहाँ पे जैसे आपको पहला ऑप्शन दे दे, ए दे दे, आपसे पूछ ले कट की, किसकी शॉर्ट की? कट की है। या दूसरा ऑप्शन पूछ ले यहाँ पे पूछ ले पेस्ट की। या तीसरा ऑप्शन पूछ ले यहाँ पे, सी ऑप्शन पूछ ले यहाँ पे डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट की। और यहाँ पे डी ऑप्शन पूछ ले सभी। क्या ऑप्शन दे दे यहाँ पे? सभी। तो आप सभी क्या बताएंगे यहाँ पे? ये किसकी शॉर्ट की है? ये किसकी शॉर्ट की है? कंट्रोल प्लस वी ये शॉर्ट की है पेस्ट की। किसकी शॉर्ट की है? पेस्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इन्हीं सबको आप समझ गए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं उन सभी शॉर्ट की का देखते हैं कि शॉर्ट की कौन कौन सी है और कौन सी यूजफुल है। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपकी दूसरी शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल प्लस वी किसकी शॉर्ट की है? पेस्ट की। अब पेस्ट किसको करेंगे हम? पेस्ट का मतलब क्या होता है? पेस्ट का मतलब होता है पेस्ट कॉपीड कंटेंट। हम जो भी चीज को कॉपी करेंगे उसको कहीं ना कहीं रखना होगा। क्या करना होगा? उसको कहीं ना कहीं हमको रखना होगा। तो हम रखने के लिए हम किसकी शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस वी की। अगला है शॉर्ट क्या है? अगली शॉर्ट क्या है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स किसकी शॉर्ट की है? कट की। किसकी शॉर्ट की है? ये कट की शॉर्ट की है। अब कट का मतलब क्या होता है? कट सिलेक्टेड ऑप्शन, कट सिलेक्टेड कंटेंट। इसका मतलब क्या होता है? हम जिस जैसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो शब्द को यहां से हटाकर दूसरे स्थान पे रखना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? कट के। अब अगला है आपका कंट्रोल प्लस जेड। क्या है? कंट्रोल प्लस जेड किसकी शॉर्ट की है? ये शॉर्ट की है अंडो की। किसकी शॉर्ट की है? अंडो की। ये इससे क्या होता है? ये जो है आपके लास्ट एक्शन को क्या कर देता है? ये डिलीट कर देता है। क्या कर देता है? ये डिलीट कर देता है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई से क्या करते हैं? इसका मतलब होता है रीडू। इसका मतलब क्या होता है? रीडू। अब इसका यूज कहाँ पे होगा? रीडू का यूज कहाँ पे होगा? रीडू का यूज कहाँ होगा? रीडू लास्ट अंडो एक्शन। मतलब जो भी हमने अभी तक डिलीट किया था, कंट्रोल प्लस जेड किया था, अगर हमें उसी को पुनः लाना चाहते हैं तो हम किसकी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस वाई की। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? सिलेक्टेड ऑल। यहाँ पे क्या दिया गया है? सिलेक्ट ऑल। मतलब हम कंट्रोल प्लस ए कर देंगे, यहाँ पे जितना भी लिखा होगा वो क्या हो जाएगा? वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। अब उसको आप चाहे कट करना चाहें, चाहे आप डिलीट करना चाहें, चाहे उसको डुप्लीकेट करना चाहें या कॉपी करना चाहें, आप इसको सभी को जो है एक साथ यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब हटा सकते हो, पेस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। अगला है यहाँ पे कंट्रोल प्लस यस। कंट्रोल प्लस यस से क्या होता है? सेव करंट फाइल। क्या? सेव करंट फाइल। हम जिस भी फाइल में हैं या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कोई जो है रिज्यूम बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने की शॉर्ट की क्या है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस यस। अगला है आपका कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी की इसकी शॉर्ट की है? प्रिंट की। हम जिस भी फाइल या डॉक्यूमेंट को जो भी ओपन किए हैं या हम उसको बना रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट उसको ओपन करके कंट्रोल प्लस पी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी? प्रिंट के लिए हमारी जो है एक्शन हो जाएगी। अगली है आपकी कंट्रोल प्लस एन। क्या है? कंट्रोल प्लस एन। ये किसकी शॉर्ट की है? ये शॉर्ट की है न्यू की। किसकी शॉर्ट की है? न्यू की। अब इससे क्या करते हैं? क्रिएट न्यू फाइल। आप इसको इससे क्या किसका प्रयोग करते हैं? इससे हम जो है एक नई फाइल या एक नई डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे इससे बनाते हैं। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस ओ।
ये किसकी शॉर्ट की होती है? ये शॉर्ट की होती है ओपन की। किसकी शॉर्ट की होती है? ओपन की। अब हमने जो भी फाइल या फोल्डर को भी, फाइल को जो है या डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है, हम चाहते हैं उसको ओपन करने के लिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ की। किसकी शॉर्ट की? कंट्रोल प्लस ओ। अगला है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ जो है ये किसकी शॉर्ट की है? ये शॉर्ट की है फाइंड की। अब फाइंड का प्रयोग कहाँ पे होता है? जैसे अब इस पेज को हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस डॉक्यूमेंट को भी हमने बनाया हुआ है, तो हम इसको क्या करना चाहते हैं? जैसे हम इसमें ढूंढना चाहते हैं कि कंट्रोल कहाँ पे लिखा है, तो हम एक फाइंड बॉक्स ओपन कर लेंगे कंट्रोल प्लस एफ से। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हम उसमें जो है वहां पे लिखा होगा फाइंड व्हाट, तो उसमें हम क्या डाल देंगे? कंट्रोल जैसे ही लिख करके ओके या ओके पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो भी हमने वहां पे टाइप किया होगा वो जहां जहां पे है वो सभी क्या होते हैं? वो सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे फाइंड का मतलब क्या है? फाइंड टेस्ट इन फाइल या डॉक्यूमेंट। हम अपने फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट में जो है कुछ भी जो हमने टाइप किया उसको ढूंढना चाहते हैं, वो हम फाइंड की सहायता से जो है इसको हम ढूंढ सकते हैं। अगली शॉर्ट क्या है? कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच से क्या होता है? इससे होता है रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। अब हमने जैसे यहाँ पे कंट्रोल गलत लिख दिया है, तो हमने अभी इसके पहले क्या किया था? फाइंड। क्या किया था? फाइंड जैसे ही हमने किया तो उसमें क्या किया हमने? कंट्रोल। अब कंट्रोल के स्थान पे आप कुछ भी रखना चाहते हो, कुछ भी मान चलिए आप जो भी वहां पे लिखना चाहते हो, कोई भी वर्ड हो गया आपका, वहां पे उसमें टाइप करके उसको क्या कर सकते हो? आप रख सकते हो कंट्रोल के स्थान पे। एक स्थान से दूसरे स्थान को जो टेस्ट है उसको चेंज करना। यहाँ पे जैसे दिया गया है, इसका यूज कहाँ है या प्रोसेस क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस नेक्स्ट। जैसे हमने क्या किया है? फाइंड किया है, उसको हम क्या कर सकते हैं? वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। अगली शॉर्ट की है 13 नंबर जो है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है? बोल्ड की। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि बोल्ड की शॉर्ट की क्या होती है, तो आप सब क्या बताओगे? कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी किसकी शॉर्ट की है? बोल्ड की। इससे क्या होता है? ये सिलेक्टेड वर्ड या सिलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर देता है? ये हल्का मोटा कर देता है। अगला है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है? ये इससे क्या होता है? इटैलिक हो जाता है, हमारे वर्ड जो है हल्के से तिरछे हो जाते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस यू। क्या है ये? कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? इसके नीचे जो है, जैसे हमने यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? अंडरलाइन लिखा है। इसके नीचे जैसे हमने लाइनिंग खींचनी है, तो यहाँ पे इसका किसका प्रयोग करेंगे शॉर्ट की में? कंट्रोल प्लस यू। अब हमको जो है पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी हम इसमें लाइन खींच पाएंगे। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस के। किसकी शॉर्ट की है? तो यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट लिंक। हम इससे क्या करते हैं? अपने लिंक को हम क्या करते हैं इसमें? अपने कोई भी पेज या वेब पेज हो गया, या हमारी पीडीएफ हो गई, या हमारी डॉक्यूमेंट की फाइल हो गई, या हमारी खुद की फाइल हो गई, तो उसको उसी पेज में जो है लिंक करा के उसमें रख सकते हैं। अगली है कंट्रोल प्लस यल। कंट्रोल प्लस यल किसकी शॉर्ट की है? इससे क्या होता है? हमारे टेस्ट का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड होता है। किधर चला जाएगा आपका टेस्ट? लेफ्ट की साइड। अगला है कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई जैसे हम करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट या टेस्ट के जो भी सिलेक्ट किया है टेस्ट को, वो कहाँ कहाँ पे हो जाएगा? वो सेंटर में चला जाएगा। कहाँ पे? सेंटर में हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस आर करेंगे। कंट्रोल प्लस आर से होता है अलाइनमेंट राइट। अगला है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है? जस्टिफाई। आगे यहाँ तक जो है आप सभी को समझ में आया कि नहीं? 20 नंबर तक ये जो 20 शॉर्ट की है, ये बहुत ही जो हमने यहाँ पे लिया है शॉर्ट की को, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट की है, जो हमारे डेली यूज में आएगी। आज नहीं तो कल ये जो जो अभी हम काम कर रहे हैं, फाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें हम इसमें उसको जो है डेली उपयोग कर सकते हैं। चाहे हमारा वर्ड हो गया, वो पावर पॉइंट हो गया, चाहे वो हमारा नोट पैड हो गया, ये सभी उसमें जो है इस्तेमाल में आएंगे। आगे देखते हैं हम। आगे शॉर्ट की क्या है? 21 नंबर कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी क्या होता है? ये इससे हम ओपन करते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। क्या ओपन करते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर यही हम बात करें कंट्रोल प्लस डी की जो शॉर्ट की है, ये एमएस वर्ड में और पावर पॉइंट में क्या होती है? इससे होता है डुप्लीकेट। क्या होता है? इससे डुप्लीकेट। अगली है कंट्रोल प्लस टी। अब यहाँ पे जो है कंट्रोल प्लस डी कहाँ पे उपयोग होता है? तो ये जो इसको जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम इसका उपयोग नोटपैड में कर सकते हैं। यहाँ पे है कंट्रोल प्लस टी, इसका प्रयोग न्यू टैब लेने के लिए। अगर आप क्रोम ब्राउजर या गूगल चला रहे हैं तो उसमें आपको अलग अलग विंडो चाहिए या टैब चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं? इसमें कंट्रोल प्लस टी कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? आपका एक नया टैब जो है ओपन हो जाएगा। अगला है
Ctrl+W, इससे जो है आपने जो है टैब को, जो नया टैब भी लाया उसको अगर क्लोज करना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, Ctrl+W। अगला है आपका Ctrl+Shift+T। Ctrl+Shift+T से क्या होता है, रीओपन टैब। आपने जो टैब को क्लोज किया उसको फिर से ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift+T। क्या करेंगे, Ctrl+Shift+T। यहाँ पे जो है आप सब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो भी क्या है इधर उधर वर्ड हो जाएगा या इसमें कुछ लिख देंगे तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्लियर, ले लिए आप सब स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे जैसे अगला शॉर्ट की है Ctrl+Tab। Ctrl+Tab से क्या होता है, नेक्स्ट टैब। Ctrl+ अगर हम टैब की बटन दबाते हैं तो हम जो है अगले टैब में पहुंच जाते हैं। हम इससे क्या करते हैं, अपने टैब को स्विच करते हैं, चाहे वो हमारी विंडो की होगी, वह चाहे क्रोम ब्राउजर की, या तो हमारी चाहे वो गूगल की होगी। क्लियर यहाँ तक। अगली शॉर्ट की है Ctrl+Shift+Tab। क्या, Ctrl+Shift+Tab से क्या करते हैं, हम प्रीवियस मतलब पीछे की तरफ जो है टैब को ओपन कर सकते हैं। अगला है अल्टर टैब। अल्टर टैब से क्या होता है, स्विच विंडो। हम कोई भी विंडो चला रहे हैं, जैसे एक तरफ हमने क्या ओपन किया हुआ जो है, सॉन्ग का ओपन किया है, एक वीडियो का ओपन किया है, उसमें स्विच करना चाहते हैं, अदला बदली करके हम काम करना चाहते हैं तो हम कौन से शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, अल्टर टैब की। अगला है आपका अल्टर F4। अल्टर F4 जो है ये तो आप सभी को याद होनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं और उसको बंद करना है तो वहां पे कौन से शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, अल्टर F4। अपने जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की और अपने जो है सिस्टम को, जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर चला रहे हैं उसको बंद करना है तो कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे आप सब, अल्टर F4। अल्टर F4 के साथ जैसे ही आप अल्टर F4 बटन दबाएंगे, शॉर्टकी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है शट डाउन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप इंटर बटन दबा देंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अगला है आपका Windows+D। Windows+D क्या होता है, शो डेस्कटॉप। इससे क्या होता है, आपका डेस्कटॉप दिखने लगता है। अगला है आपका Windows+E। Windows+E से क्या करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर को जो है ओपन करते हैं। क्या करते हैं, हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। अगला है आपको Windows+L। Windows+L अगर करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है, जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो लॉक हो जाती है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आप थोड़ी देर के लिए हटना चाहते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, अपने फ़ोन को लॉक कर देते हैं, स्क्रीन लॉक कर देते हैं, उसी तरीके से अपने कंप्यूटर को भी लॉक करना है तो हम कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, Windows+C का। Windows+L का कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, Windows+L का प्रयोग करके आप क्या कर पाएंगे, अपनी स्क्रीन को जो है लॉक कर सकते हैं। क्लियर, आप सब याद रखिएगा, Windows+L से क्या होगी, आपकी स्क्रीन लॉक होगी। अगला है Windows+R से क्या होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। क्या ओपन होता है, रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, जैसे आप जो है नोटपैड ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, शॉर्टकी की मदद से ओपन करना चाहते हैं, Windows+R बटन दबाएंगे तो वहाँ पे एक विंडो खुल के आएगा कि आप ओपन क्या करना चाहते हैं। आप उसमें जैसे ही नोटपैड क्लिक करके ओके या इंटर बटन का दबाएंगे तो आपका नोटपैड जो है ओपन हो जाता है। या आप पेंट ओपन करना चाहते हैं, उसमें आप टाइप करेंगे MS पेंट। क्या टाइप करेंगे, MS पेंट। जैसे ही टाइप करेंगे आपको जो है MS जो माइक्रोसॉफ्ट MS पेंट है वो ओपन हो जाएगा। अगला है आपका Windows+I। Windows+I करेंगे तो आप अपने कंप्यूटर की जो है सेटिंग्स को जो है ओपन कर सकते हैं। अगला है Windows+Tab। Windows+Tab से क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर में टास्क व्यू को ओपन कर सकते हैं। अगला है आपका शिफ्ट डिलीट। क्या है, शिफ्ट डिलीट से क्या कर सकते हैं, इससे जो अपने जो फाइल को डिलीट कर रहे हैं उसको परमानेंटली जो है डिलीट कर सकते हैं। यह उपयोग कब होता है, जब हम चाहते हैं हम अपने डाटा को डिलीट कर रहे होते हैं, अपने कंप्यूटर में हमने फोटो को या सॉन्ग को डिलीट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं वो रिसाइकल बिन में ना जाए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन का उपयोग करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो कहाँ से डिलीट हो जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में नहीं दिखाई देगा। अगला है Ctrl+Shift+N। क्या है, Ctrl+Shift+N से क्या करते हैं, हम न्यू फोल्डर को ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं, न्यू फोल्डर को जो है बनाते हैं। अगला है यहाँ पे F2। जैसे हमने क्या किया, अभी Ctrl+Shift+N बटन किया अपने स्क्रीन पे तो वहां पे क्या होगी, आपकी एक फोल्डर बन जाएगी। अगर आप फोल्डर बना चुके हैं, उसमें नाम भी लिख चुके हैं, अगर उसमें फिर से रीनेम करना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे, रीनेम। अब रीनेम की शॉर्टकी क्या है, F2।
ठीक है। अगर आपको नाम चेंज करना है तो कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, F2। अगर आपका कंप्यूटर में रिफ्रेश करना है तो कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, F5। F5 किसकी शॉर्ट की है, रिफ्रेश की। किसकी शॉर्ट की, रिफ्रेश। अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को जो है फुल स्क्रीन, जो कोई भी मूवी देख रहे हैं या क्रोम ब्राउजर ओपन करके कोई काम कर रहे हैं और आपकी विंडो छोटी है और उसको फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं, तो क्या क्या किसका प्रयोग करेंगे, F11। ठीक है। अगली शॉर्ट की है ESC। ESC का मतलब होता है स्कैप। क्या होता है, स्कैप। अब इससे क्या होता है, जैसे हमने विंडो बटन भी दबाया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है। इसको काटने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, स्कैप। कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करेंगे, स्कैप। अगर आप जो है कोई भी विंडो का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, उसको क्लोज करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, स्कैप। ये इसका प्रयोग जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। और इससे जैसे आपसे पूछ ले स्कैप जो है बटन कीबोर्ड की कौन सी बटन है, तो बताएंगे क्या कि कीबोर्ड की जो है पहली बटन स्कैप की होती है। चलते हैं अपने अगले पेज पे। अगला है आपका, जैसे आप क्या करते हैं, अगली है 41 नंबर, बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होगा, यहाँ पे जो है डिलीट लेफ्ट। आप जैसे हम बैक स्पेस बटन दबा रहे हैं तो आपकी जो वर्ड है, जो टेक्स्ट है, वो कहाँ से डिलीट होगी, वो लेफ्ट साइड से डिलीट होगी। किधर साइड से, लेफ्ट साइड से, मतलब कर्सर के लेफ्ट से ही डिलीट होगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है डिलीट कैरेक्टर लेफ्ट टू कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड से डिलीट होगी। अगला है आपका, जैसे डिलीट बटन दबाएंगे, क्या डिलीट बटन दबाते हैं अपने कीबोर्ड से डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे जो आपका जो जो कर्सर है, जहाँ पे कर्सर रहेगा वहां से आपका राइट साइड में जो भी टेक्स्ट है वो राइट साइड से डिलीट होगा। अगला है होम की, कौन सी, होम। यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू स्टार्ट, क्या करते हैं, गो टू स्टार्ट, मतलब हम स्टार्ट वाले पेज पे पहुंच चले जाते हैं। यहाँ पे अगर इंड बटन का प्रयोग करते हैं अपने डॉक्यूमेंट या फाइल में, तो आप क्या करते हैं, गो टू इंड पेज में, मतलब इंड लाइन या इंड पेज में आप सभी क्या चले जाएंगे। अगला है पेज अप। पेज अप का मतलब है आप जो है एक एक पेज को जो है ऊपर की तरफ, कहाँ पे, ऊपर की तरफ मूव वन पेज अप, मतलब ऊपर की तरफ जो है आप एक एक पेज को ऊपर मूव कर सकते हैं। अगला है पेज डाउन का, जैसे प्रयोग करेंगे, पेज डाउन से क्या होता है, आपकी जो पेज है वो नीचे की तरफ मूव करेंगे, मतलब एक पे एक पेज नीचे आएंगे। अगला है आपका कंट्रोल होम। अगर आप कंट्रोल के साथ होम बटन दबाते हैं तो क्या होगा, टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, आप कहाँ पहुंच जाएंगे, गो टू स्टार्ट, गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, अपने स्टार्ट डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अगला है कंट्रोल इंटर का प्रयोग करेंगे, इंड डॉक्यूमेंट, इंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के इंड पे पेज पे पहुंच जाएंगे। अगला है यहाँ पे शिफ्ट एरो। क्या है, शिफ्ट एरो अगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्ट टेस्ट, आपका जो है जो टेस्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब एरो आपकी कितनी होती हैं, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ बताना है आप सबको, कमेंट बॉक्स में बताना है कि एरो की कितनी होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एरो, शिफ्ट एरो का प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे आपको लेफ्ट साइड का टेस्ट जो है सिलेक्ट करना है, क्या करना है, अपने जो है लेफ्ट साइड का कर्सर जो रखा हुआ है उसके लेफ्ट साइड का अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की को दबा के रखना है। आप जो है लेफ्ट एरो को दबाते जाएंगे तो आपका एक एक वर्ड, आपका जो एक एक वर्ड जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। अगला है आपका कंट्रोल प्लस एरो। क्या है, कंट्रोल प्लस एरो से क्या होता है, ये यहाँ पे जो है आप जंप कर सकते हैं एक एक वर्ड को। क्लियर। अगला है आपका कंट्रोल प्लस स्कैप। अगर आप कंट्रोल प्लस के साथ स्पेस बटन दबाते हैं तो यहाँ पे लाइन जो है आपकी सिलेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। अगला है आपका शिफ्ट प्लस स्पेस। अगर आप शिफ्ट के साथ जो है स्पेस बटन दबाते हैं, यहाँ पे आपके जो है एक एक करेक्टर जो है सिलेक्ट हो जाते हैं। अगला है आपका अल्टर प्लस इंटर। क्या, अल्टर प्लस इंटर से आप क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। आप जैसे कोई सी फोल्डर को जो है सिलेक्ट करके रखेंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, अल्टर बटन के साथ इंटर बटन दबाना है। कौन सी बटन, अल्टर बटन के साथ इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपकी क्या ओपन हो जाएगी, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब है विवरण।
क्या मतलब है इसका? विवरण, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी। अगला है आपका कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। कंट्रोल प्लस ESC, ESC का पूरा नाम अभी आपको पीछे बताए थे, इसका पूरा नाम क्या होता है? एस्केप। इससे क्या होता है? आपका जो है टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? टास्क मैनेजर आपका उपयोग कहाँ पे आता है? जैसे आप अभी देख रहे होंगे, अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे, तो वहाँ पे अगर आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन दबाएंगे तो आपका जो है ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कितनी विंडो ओपन है, कितनी सॉफ्टवेयर ओपन है, ड्राइवर है कि नहीं है, क्या स्टार्टअप है, क्या अभी वो क्लोज है, वहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अगली है आपकी PRT-SCN, इसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। अब आपकी ये जो है कीबोर्ड में ये की होती है, यहाँ इससे क्या करते हैं हम जो है अपने जो कंप्यूटर में उसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। वो कौन सी स्क्रीन की होगी? वो कैप्चर फुल स्क्रीन की। आप जो भी विंडो चला रहे हैं या आप कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन पे है, डेस्कटॉप पे ही है या फाइल मैनेजर ओपन किए हैं, तो वहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे फुल स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं आप सब? उसको कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप अल्टर के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे, वहाँ पे एक्टिव विंडो जो भी होगी उसको जो है ये कैप्चर करता है। क्या करता है? ये कैप्चर करेगा किसको? विंडो को, उस विंडो को जिसको आप चला रहे हैं। अगला आपका विंडो के साथ अगर प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे तो आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाएगी। क्या करना है? उसको सेव करना है। कौन सी की बटन दबाएंगे आप सब? विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। अगला, अगर आप कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे किसी डॉक्यूमेंट या गूगल पे या क्रोम पे, वहां पे क्या मिलेगा आपको? वहां पे जो है जूम कर सकते हैं अपने उस पेज को। अगला कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे जूम आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूम आउट। अगर आप कंट्रोल जीरो करेंगे, क्या करेंगे? कंट्रोल जीरो करते हैं तो आपकी जो रिसेट, ये जो जूम किए हैं, जूम इन या जूम आउट किए हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? आप रिसेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो है इसको भी आप सब जो है स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये जो शॉर्ट की है यहाँ पे कंप्लीट है। जो अभी यहाँ पे स्टार्ट जो शॉर्ट की भी आप सभी को करवाए, वो यहाँ पे एक पेज में दिया गया है कि आप इसको लिख लें और इसको याद कर लें। आप सभी को जो है ये वीडियो कैसी लगी और आप जो है किस पर वीडियो चाहते हैं, ये आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट आने चाहिए और देखें कि आप किस पर्पज़ के लिए वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी पर जो है वीडियो बनाएं और आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा जो है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आज के लिए धन्यवाद।